हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल रात में जो आवेदन आया था शिक्षक विज्ञापन भर्ती का, जो विज्ञापन आया था शिक्षक भर्ती परीक्षा का, उसके हमने कल पूरा अपडेट एक एक वेबसाइट से लेके दिया। कोई अपने मन से कोई एडिट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा हमने वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे जाइएगा आप, वेबसाइट पे पढ़ने को मिलेगा 15 पेज का एक पूरा एक एक डिटेल है। और अब हम उसके जो की पॉइंट्स है उसको समाचार पत्र के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं कि अगर आपको तुरंत में देखना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय जमा करना है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। बाकी पढ़ाई लिखाई तो चलना ही करना ही है, लेकिन तो मैं उसी के लिए जो सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय जमा करने कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको चाहिए, अभी 15 दिन के अंदर आपको बनवाना है। आरक्षण का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरते समय जमा करने होंगे। ये सब आपके पास चाहिए, ठीक है। अब कट ऑफ पे आते हैं। अभ्यर्थी के उम्र और योग्यता के लिए अलग अलग कट ऑफ है। उम्र के लिए 1 अगस्त 2023 और योग्यता के लिए 31 अगस्त 2023 कट ऑफ डेट होगा। उम्र का तो आपको पता है कि 1 अगस्त 2023 है, ठीक है। जो योग्यता है उसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, क्योंकि इस बार अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। तो उसमें है कि या तो आप सीटेट का परीक्षा फाइनल कर लीजिए, पेपर दे दीजिए, रिजल्ट नहीं, पेपर दे दीजिए। या तो अगर आप बीएड में हैं फाइनल ईयर में और सीटेट निकला हुआ है तो बीएड का एग्जाम आपका 31 अगस्त तक हो जाना चाहिए। अब न्यूनतम एज पे आते हैं, जो मिनिमम एज बोलते हैं। मिनिमम एज प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए 18 और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र अनारक्षित वर्ग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37, ईबीसी बीसी महिला अनरिजर्व महिला 40, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 42, सेवानिवृत्ति आयु हर के लिए सभी के लिए 60 है। परीक्षा का डेट हमने आपको पहले भी बताया था 19, 20, 26 और 27। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए। नहीं देते हैं तो अगर आप आधार कार्ड का नंबर दे देते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं फॉर्म भरते समय तो आपके 200 रुपया बच जाएंगे। अगर नहीं देते हैं 200 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब जो परीक्षा शुल्क है मैं वो आपको बता दूं। अनरिजर्व ईबीसी बीसी वर्ग के पुरुष के लिए 750 रुपया, एससी एसटी सभी महिलाएं और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 200 रुपया, प्लस अगर आप आधार कार्ड का नंबर नहीं देते हैं तो 200 रुपया। अब शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षक इंटर, डीएलएड या बीएड, सीटेट, एसटीईटी और बीटेट, इस तीनों में से कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक स्नातक, बीएड, सीटीईटी, एसटीईटी, बीटेट। उच्च माध्यमिक शिक्षक पीजी, बीएड, सीटेट, एसटेट और बीटेट। एक पद के लिए एक ही मुख्य पेपर की करनी पड़ेगी तैयारी, ये बात आप जान लीजिए। कंप्यूटर साइंस में स्नातक और समकक्ष भी बन सकेंगे शिक्षक। ये मुख्य की पॉइंट्स है। आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या रखना है, डेट आपको 15 जून से 12 जुलाई तक का है। 15 दिन अभी आपके पास है, आज 31 तारीख है। आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से लेने हैं। हम आज आपको पेपर का कटिंग ही इसलिए दिखा रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है। अब चलिए कुछ सिलेबस जो परीक्षा में एग्जाम में होगा उसके बारे में आपको बता दें। प्रश्नों की संख्या 150 पहले थी सेकेंड पेपर की, अब वो 120 हो गई है। भाषा का पेपर 100 का ही होगा, क्वालिफाइंग होगा। मेधा निर्धारण जो मेरिट है वो सेकेंड पेपर से बनेगा, जो 120 प्रश्न 120 मिनट है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए SCERT से प्रश्न पूछे जाएंगे और इंटर स्तरीय प्रश्न रहेंगे। 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए आप समझ लीजिए NCERT आधारित प्रश्न रहेंगे और वो प्रश्न रहेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे। भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में नहीं रहेगा। कंप्यूटर विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए उम्र सीमा में 8 वर्ष की छूट दी गई है। परीक्षा खत्म होने के 2-3 माह में रिजल्ट है। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स है। जो मुख्य पॉइंट्स है हम आपको बताते जा रहे हैं।
परीक्षा का डेट आपको पता है। नियोजित शिक्षक के लिए उम्र की सीमा का बंधन नहीं है, और टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट है। नियोजित शिक्षक और फ्रेश अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ होगी। तीनों फॉर्म में आप फॉर्म भर सकते हैं। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक वाले 9, 10 और गणित और विज्ञान के शिक्षक भी बन सकेंगे, जो तकनीकी डिग्री जिनके पास है। बीएड या डीएलएड पास आवेदन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ लोगों के मन का, पेपर में ही दिया हुआ है सब, वो आप बता सकते हैं। अगर बीएड और डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं तब क्या? अगर 31 अगस्त 2023 तक बीएड या डीएलएड की परीक्षा हो जाती है तो वे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एसटीईटी या सीटेट या टीईटी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर तीनों पद के लिए योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तीनों परीक्षा अलग तिथि पर होगी। एसटीईटी पेपर 1 गणित और पेपर 2 सांख्यिकी से की है, तो क्या 11-12 में गणित का शिक्षक बन सकता हूँ? नहीं। जिस विषय से एसटीईटी किया है उसी विषय से आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। हाँ, बिहार के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, इसलिए निवासी को प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। मेगा सूची कैसे बनेगी? तो लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची बनेगी। ये मेन पॉइंट्स है। ये है जो हमने आपको पहले एक और पेपर का कटिंग लाए हैं। पूरा पेपर कटिंग ला के हमने आपको दिखाया है कि कोई भी एडिटिंग नहीं, कोई भी अपने मन से नहीं, कोई बड़ा आगे पीछे कुछ भी नहीं। जो जो पेपर में है वो फैक्ट है, वही है पूरा पेपर की खबरें। तो हम आपके लिए इसीलिए ये पेपर की खबरें लेके आए हैं कि आपको पता चले एग्जैक्ट क्या है, की पॉइंट्स ये सब है। कोई कंफ्यूजन होने पे लंबा चौड़ा भाषण देने से अच्छा है कि छोटे से पॉइंट्स में हम आपको ये डिक्टेट कर दिए हैं। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आपके लिए लगातार अपडेट और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।